हेलो, हाय, वेलकम टू द शो एंड इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगी कि आप एक बारी अपने ब्रांड को और खुद को इंट्रोड्यूस करें फॉर द ऑडियंस। ओके मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम किरण ठाकुर है और मैं कुल्लू हिमाचल से बिलॉन्ग करता हूँ। और हम लोग एक ब्रांड पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है लूम हिमालय। जैसा कि ब्रांड नेम बता रहा है कि लूम्स ऑफ द हिमालय। एक्चुअली जैसे आप लोग जानते होंगे कि हिमालयन रीजन में हैंडलूम पे बहुत काम होता है, जैसे कुल्लू शॉल हो, किन्नौरी शॉल्स हो या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स हों। और जीआई पेटेंट जो हमारे कुल्लू शॉल है वो भी कुल्लू रीजन में बनाई जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने जो ब्रांड का नाम रखा है वो लूम हिमालय रखा हुआ है। ओके, और आप लोग कितने टाइम से इंडस्ट्री में हो? हम लोग मैम 2017 से इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। मतलब कि ये ब्रांड नेम हम लोगों ने स्पेशली ई कॉमर्स के लिए किया है, ताकि हम लोग एक ब्रांड के अंडर में हिमालयन रीजन के जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं उनको हमारे कंट्री या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम लोग प्रमोट कर सकें। हाँ जी, सुपर्ब। और मैंने आपका एक्चुअली प्रोडक्ट्स भी देखे हुए हैं एंड आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच मैम। ऑल्सो मैं जानना चाहूंगी, आप इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में हो, क्या कैसी रही है आपकी जर्नी? मतलब क्या कुछ चैलेंजेस रहे इनिशियल फेज में और अभी कैसे काम हो रहा है, उसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। चैलेंजेस हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री में काफ़ी है मैम। जैसे एक्चुअली क्या है कि हैंडलूम एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक आर्ट आर्ट की फॉर्म में आती है, मतलब कि हैंड वर्क है, टोटली हैंड वर्क है। और अभी जो इंडस्ट्री है हमारी उसमें क्लोथिंग काफ़ी मैन्युफैक्चर की जाती है बाय मशीन के द्वारा, पावर लूम के द्वारा। तो इस इंडस्ट्री में, हैंडलूम की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि सबसे मुश्किल तो ये रहती है कि हमारे वीवर्स को जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो आता है, और जो मार्केट है वो थोड़ी-सी चेंज होती जा रही है। जो लोगों का टेस्ट है या फिर लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, जो यंगस्टर है, न्यू जनरेशन है, उन्हें कुछ अलग चीज़ चाहिए, लेकिन हमारे जो वीवर्स हैं वो ट्रेडिशनली इसको काम कर रहे हैं। काफ़ी अब उनके पेरेंट्स हैं या फिर जो पहले काफ़ी सालों से उसी एक ट्रेडिशनल मेथड या फिर डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजेस था कि हम लोगों के लिए कि एक ट्रेडिशनल आर्ट को हम लोग नई जनरेशन के साथ शेयर करें, नई जनरेशन को उसके लिए अ, कि एक्सेप्ट करे नई जनरेशन हमारे आर्ट्स को। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग था। लेकिन हम लोगों ने जो काफ़ी कोशिश की, जो हमारे कस्टमर्स के फीडबैक के साथ जाके, हमारे कुछ डिज़ाइनर्स के साथ बात करके कि हम लोग कैसे नए डिज़ाइन को मार्केट में ट्रेडिशनल जो हैंडलूम है उस पे इम्प्लीमेंट करके हम लोग जो नई जनरेशन है, जो न्यू ट्रेंड्स हैं, न्यू न्यू फैशन जो ट्रेंड्स हैं, उसके साथ थोड़ा-सा हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग थे। लेकिन अभी काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट है उसमें काफ़ी चेंजेस करके और कलर्स का कॉम्बिनेशन करके हम लोग काफ़ी अभी इसको न्यू ट्रेंड्स के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वेरी नाइस। सो ऑल्सो थैंक यू हमने सो मच। पास्ट की तो बात कर ली किरण जी, की कहाँ से आपने शुरुआत की थी और क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, बट व्हेन वी टॉक जी। अबाउट द फ्यूचर, अगर हम आने वाले 5 सालों की बात करें, तो आपका विजन क्या है इस ब्रांड के लिए? आप कहाँ ले जाना चाहते हो और क्या काम चल रहा है उसके पीछे? अभी आने वाले 5 साल के लिए हम लोगों का विज़न है मैम कि हम लोग जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट है, इसको थोड़ा-सा न्यू फैशन के साथ, ट्रेंड्स के साथ थोड़ा-सा उसको मिक्स अप करके, कुछ हमारे ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन्स हैं, उसमें थोड़ा-सा मिक्स अप करके इसको जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट लेवल तक हम इसको लेके जाएँ। क्योंकि वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया की बात करें तो ट्रेडिशनल आर्ट को, जो ये हैंडमेड चीज़ों को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। काफ़ी करेक्ट। प्राउड फ़ील करते हैं कि वो एक ट्रेडिशनल चीज़ को वियर कर रहे हैं। लेकिन साथ-साथ उनको वो क्वालिटी भी चाहिए, वो एक जो ट्रेंड के साथ जो डिज़ाइन है वो भी चाहिए उनको। तो हम लोगों का विज़न है कि हम लोग आने वाले टाइम पे हमारे इस क्वालिटी पे काम करें, क्योंकि ट्रेडिशनली जो हमारे वीवर्स काम कर रहे थे वो लोकली सोर्स्ड जो शिप वूल है उस पे काम कर रहे थे। लेकिन काफ़ी कस्टमर्स को उससे थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है कि उससे थोड़ी-सी हार्श रहती है। तो हम लोग इस पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं कि हम लोग अपने वीवर्स के लिए इंटरनेशनली जो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो वूल रहती है, उसको इम्पोर्ट करके हम लोग इन नए तरह जो ट्रेडिशनल हैंडलूम है, उस पे हम फैब्रिक वो ऑस्ट्रेलियन मेरिनो वूल यूज़ करें।
और अपने प्रोडक्ट्स को, इन डिज़ाइंस को ऑल इंडिया लेवल पे या फिर इंटरनेशनली मोस्टली एक्सपोर्ट लेवल तक जो हमारे कस्टमर्स हैं इंटरनेशनली बैठे हुए हैं, तो उनको हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आएँ और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको नए-नए डिज़ाइन के साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो नई जनरेशन है, एक्चुअली प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो ऑलरेडी जो पहले के आर्टिस्ट हैं वही इस पे काम कर रहे हैं। न्यू जनरेशन इसमें हाथ नहीं डाल रही क्योंकि उनको ये लगता है कि इसमें आगे उनको बेनिफिट नहीं रहेगा। क्योंकि ट्रेडिशनल चीज़ें अब आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल उतनी चलती नहीं है, तो उसको आपको न्यू ट्रेंड के साथ इम्प्लीमेंट या फिर कोलैब करना ही पड़ेगा उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। तो अभी हम नई जनरेशन को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। नए-नए डिज़ाइन्स के साथ हैंडलूम प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं। उन्हीं हैंडलूम प्रोडक्ट्स पे हम लोग नए-नए उनके प्रोडक्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे साड़ी आने वाली है, हमारे जो आपके टेबल क्लॉथ्स हैं, आपके कुशन कवर्स हैं, बेडशीट हैं, वो भी हम लोग इसी ट्रेडिशनल हैंडलूम से हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करके उसको प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे हैं। तो आने वाले हमारा 5 साल का विज़न ये भी है कि हम लोग नई जनरेशन को भी हमारे साथ जोड़ें और वो भी, ताकि वो भी घर बैठे इस आर्ट के साथ अपना जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। बिल्कुल, एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। आई थिंक आपका थैंक यू विज़न सो बहुत ही मच मैन। स्ट्रॉन्ग है और मैं सिर्फ़ आपको गुड लक कहना चाहूँगी उसके लिए। ऑल्सो थैंक यू सो मच। अगर हम बात करें हार्ट ऑफ इंडिया कैंपेन की, और जैसे कि वोकल फॉर लोकल पे कॉन्संट्रेट कर रहे हैं हम, एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि जो हमारे होम ग्रोन ब्रांड्स हैं उनको एक एक्सपोज़र मिले। आपको जी क्या मैम। लगता है हार्ट ऑफ इंडिया जैसा कैंपेन जो भी एमएसएमईज़ हैं या ऐसे और ब्रांड्स हैं, उनको किस तरीके से हेल्प करेगा इन द कमिंग टाइम? ये बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करेगा मैम, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इंडिया एक ग्रोइंग ई-कॉमर्स इंडस्ट्री है और यहाँ पे अभी इंडिया का मोस्ट कस्टमर अभी ऑनलाइन शॉपिंग पे ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चलता जाएगा कस्टमर, तो वो जो रीच है उसकी, जो कहीं से, जैसे आपने कहा कि स्मॉल बिज़नेसेस हैं, हार्ट ऑफ इंडिया का मेन मकसद ही यही है कि जो इंडिया के ट्रेडिशनली लेवल पे, कहीं छोटे लेवल पे कोई एक आर्ट है या फिर जो भी कुछ चीज़ बनाता है, तो उसको एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना है। और कस्टमर के लिए भी ये बेस्ट रहेगा कि उनको उस चीज़ के लिए कहीं किसी शॉपकीपर के पास ढूँढने की ज़रूरत नहीं है या फिर उस स्पेसिफ़िक लोकेलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ जाके, जैसे कुल्लू शॉल के लिए मुझे कुल्लू जाना पड़ेगा, जैसे बनारसी साड़ी के लिए मुझे बनारस जाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ के लिए हार्ट ऑफ इंडिया में एक सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म उनको मिल जाएगा। ऐसी इनिशिएटिव से उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, एक उनको एक जैसे कह सकते हैं कि एक डेस्टिनेशन मिल जाएगा जहाँ पे वो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे और ऑथेंटिक जो वहाँ के ट्रेडिशनल या फिर लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पे शोकेस होते हैं और हम ब्लाइंडली वहाँ से उस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं विद 100% ऑथेंटिसिटी। तो ऐसे कैंपेन बहुत ज़रूरी हैं और हमारे लिए भी बेनिफिट करेंगे ये चीज़ें। बिल्कुल। सो किरण जी, आई थिंक आपने बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत ही आसान शब्दों में समझा दी, व्हिच इज़ ग्रेट, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड बिफोर वी मोस्ट वेलकम। कंक्लूड टुडेज़ एपिसोड, मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस या कोई मैसेज जो आप शेयर करना चाहेंगे, टू जस्ट मोटिवेट देम एंड टेल देम कि वो भी कर सकते हैं, व्हाट वुड दैट बी? जी मैम। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी मैम, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए जो अभी कुछ नया करना चाहते हैं अपने लेवल पे, एज़ ए एंटरप्रेन्योरशिप या फिर स्टार्टअप लेवल पे कुछ करना चाहते हैं। तो हमारा शुरुआत भी, हम लोग भी एक ट्रेडिशनल तरीके से एजुकेशन लेके उस सेम इंडस्ट्री में जो एजुकेशन है उसी इंडस्ट्री में हम लोग अपना करियर ढूँढ रहे थे। लेकिन जी स्टार्टिंग हमारी वहाँ पे हुई कि हम लोगों को प्रॉब्लम दिखी, हमारे खुद फैमिली मेंबर्स इस हैंडलूम चीज़ों को, आर्ट में काफ़ी इन्वॉल्व हैं। तो जब उनके साथ बात करके कभी भी ऐसे हम लोगों को ये प्रॉब्लम दिखी कि उनके आर्ट को उतना ज़्यादा एक्सपोज़र इस दुनिया में या फिर जो इंडिया में नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को एक प्रोफ़ेशनली वे में, हमारे ट्रेडिशनल आर्ट को, जो अभी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इतनी बूम कर रही है और लोगों को ट्रेडिशनल चीज़ें पहनना अब एक प्राइड का सिंबल माना जाता है कि ये ट्रेडिशनल चीज़ें वियर कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस छोटे से लोकेलिटी का इस ट्रेडिशनल आर्ट को हम लोग दुनिया लेवल पे लेके जाएँ। तो यही मेरी सभी एंटरप्रेन्योर को भी और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए एडवाइस है कि सबसे पहले अपने इर्द-गिर्द जो आपके नज़दीक में जो सबसे बड़ी
प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब ही वही है कि आपको प्रॉब्लम्स ढूँढनी है और उन प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में एक सॉल्यूशन लेके आना है, तो आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और उसके साथ-साथ जैसे-जैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो आप सीखते जाओगे और उसके बाद उसमें ग्रो करते जाओगे उस चीज़। Absolutely. I think that's very rightly said. So, जी, thank you so much for being with us today, Kiranji. ये हमारा pleasure था to host you on our platform, and I would again like to wish you all the luck. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।